दर्शन का नियम विनम्रता, पहला नियम। वहां दूसरा नियम, हम झगड़ने ना जाएं। मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना नहीं, विनम्रता। कोई गाली भी दे दे सहज बस स्वीकार करना। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम, हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। और तीसरे नियम में यह भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मंदिर के दर्शन का चौथा नियम याद रखना, अगर तुम्हें दर्शन का पूरा लाभ चाहिए, मंदिर के दर्शन का चौथा नियम, हमको मन में ये नहीं रखना है कि हम VIP हैं, कोई हमारा सम्मान करे या पीछे के रास्ते से ले जाए। जहां से वो मंदिर का भगवान बुलाए वहां से दौड़ते चले जाए। इसमें कई प्रकार की गलतियां करते हैं और आजकल इंटरनेट पे सुनते हैं कि ये गलतियां भूलकर भी ना करें, ऐसा करने से आपका गलत प्रभाव होगा, इस प्रकार की गलतियां करने से आपका बुरा होगा। तो अनजाने में होने वाली इन गलतियों के प्रभाव से कैसे बचा जाए और उनके दोषों को कैसे दूर किया जाए? इंटरनेट का ज्ञान बहुत हाई फाई है। इंटरनेट का ज्ञान तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल का होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये इंटरनेट में निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। वर्षित क्या है, पहली बात तो सीधी सी बात हम आपको बताएं, परमात्मा कभी किसी से रुष्ट नहीं होता। और परमात्मा का मतलब ही यही, जो किसी से रुष्ट ना हो। ईश्वर का मतलब क्या, वो किसी से रुष्ट नहीं होता। गंगा कभी नहीं देखती कि तुम अस्थियां बहा रहे या पुष्प डाल रहे या तुम दूध डाल रहे हो या फिर तुम सिक्का डाल रहे हो या तुम श्रीफल डाल रहे हो। गंगा तो बह रही, तुम्हें जो दिल हो, जो तुम्हें पानी की इच्छा हो वो डाल दो। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा कभी नहीं देखता कि तुम पूजा में चढ़ा क्या रहे, आगे चढ़ा रहे या पीछे चढ़ा रहे। परमात्मा ये देख रहा है तुम चढ़ा कहां से रहे, दिमाग से या दिल से। तो अगर आप ऐसे विचार करेंगे तो कर्मकांड बहुत बड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्मकांड के विरोधी हैं। कर्मकांड की एक पद्धति है, जैसे हम तन की सेवा करते हैं वैसे परमात्मा की करो। हम तन पे पहले स्नान करते हैं, परमात्मा को स्नान कराओ। हम कपड़े पहनते हैं, अपने ठाकुर जी को पहनाओ। हम बढ़िया तेल ठोंकते हैं, अपने ठाकुर जी को भी लगाओ। हम बढ़िया सा श्रृंगार करते हैं, चंदन लगाओ, माला पहनाओ ठाकुर जी को। हम भी इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी को बढ़िया इत्र लगाओ। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर गलती हमसे कोई पूछे तो व्यक्ति एक गलती कर रहा बहुत ज्यादा। एक ही प्रसाद को वो एक महीने तक खिलाता है। चिरौंजी दाना इकट्ठा थोक में रख लेगा, मीठा दाना, हाँ, उसने कटोरी ली और 4 दाने लगे, अरे भगवान खाओ। अच्छा, खिलाता भी इतना गजब का है दादा, इतना गजब का कि भगवान जब तक आवे तब तक जजमान जी हैं, बड़े मीठे हैं। हाँ, 2-3 बार उसने बोला बड़े मीठे हैं साहब। और बोला हो गई पूजा। हमने कई बार, हम अब अपना अपना मत है, हम तो भाई फक्कड़ मौज वाले आदमी हैं, तो हमारा ऐसा मत है, हम सोचने लगते कि किसी आदमी को 1 महीना मिठाई खिलाई जाए। 28वें दिन क्या, 5वें दिन वो कहेगा भैया हमको नमक दे दो, प्राण चाय ले जाए, संपत्ति देने को तैयार हो जाए। अब बताओ, हम लोग 4 दिन मिठाई लगातार नहीं खा सकते, ईश्वर को 1.25 साल से खवा रहे हैं। हनुमान जी को, बजरंग बली को 1.25 साल से खवा रहे चिरौंजी दाने। अब हमें समझ में हनुमान जी पे का बीत रही हुई है। तो फिर उपाय है, तो लोग हमसे पूछते महाराज जी उपाय क्या? हमारा उपाय है, जो घर में प्रसाद बना शुद्ध प्रसाद बनाइए, बिना लहसुन प्याज का बनाइए और थाली पूरे परिवार के लिए बनाइए। पहली थाली ठाकुर जी को लगा दीजिए, वही ठाकुर जी का प्रसाद सब में बांट दीजिए। फिर वो भोजन नहीं, खाना नहीं, प्रसाद हो जाएगा। और जब तुम्हारे घर का व्यक्ति प्रतिदिन प्रसाद पाएगा तो प्रसाद का अर्थ, प्रसाद में 3 अक्षर प्रासादा। प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जिसको पाने से साक्षात दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति हो, उसी का नाम प्रसाद है। बस इस प्रकार से करके, प्रार्थना करके, प्रणाम करके, और हम लोग भी पॉकेट में पैसा डालते हैं तो ठाकुर जी की भी एक गुल्लक रख दीजिए, 2-4 रुपया चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बचत भी होगी, अध्यात्म भी होगा, धर्म का धर्म ही होगा, दशांश का दशांश भी जुड़ जाएगा। ये पूजा सर्वोत्तम पूजा है। बाकी तो बहुत विधान है शास्त्रों में, कर सकते हो। तो कुछ भी गलत या ठीक नहीं इस दुनिया में। दृष्टि का खेल है, विचार का खेल है, और भगवान कभी नाराज नहीं होता हमारी मति से। अब किसी का भगवान नाराज होता हो तो वो उसका पर्सनल भगवान हो सकता है, हमारे परमात्मा कभी नाराज नहीं होते। अगर वो तो, अगर नाराज तो छोड़ो साहब, तुम कहते नाराज होते हैं, वो शयन कर जाते हैं तो प्रलय पड़ जाता है, और नाराज कर दे तो बचोगे पृथ्वी पर। वो हमें समझ में नहीं आती। वो लोग हमारे पास आते, बोले भगवान नाराज है हमसे, और हमारी भगवान सुनता नहीं, नाराज है ठठरी के भरे। वो ब्रह्म, वो परमात्मा नेत्र बंद करता है और पृथ्वी उलट पलट हो जाती, और वो नाराज हो जाए तुम जिंदा निकले।
हद हो गई यार, बात उल्लूपना की बातें बता रहे हो साहब। ऐसा कभी नहीं होता, परमात्मा कभी रुष्ट नहीं होता। और बच्चों से बाप रुष्ट होकर करेगा भी क्या? और कौन पिता दुनिया का ऐसा होगा जो अपने बच्चों की बर्बादी चाहेगा? हर पिता यही चाहता हमारे बच्चे आबाद रहें। फिर ये परम पिता कब चाहेगा कि हम बर्बाद रहें? इसलिए ये जो इंटरनेट का ज्ञान है ये बहुत ऊंचा है। ऐसा तो ज्ञान हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ ये जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना पीछे, इसका भी एक प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट में डालिएगा। भूल करके भी ना करें बागेश्वर धाम पर ये गलती। प्रेतराज पेड़ के पास जाने के बाद मुड़ कर ना देखें, वरना चिपक जाएंगी अनेकों प्रेत आत्मा। बच्चे भी ये तुम्हारे कह सकते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होते, सब कपोल कल्पना है। बहुत से भारतीय अपने अस्तित्व को, राम को छोड़ करके यहाँ निवास, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पर बैठ करके टीवी, संस्कार टीवी पर कथा सुन रहे हैं, उन्हें फिर भी विश्वास नहीं, राम पर भी नहीं। कई बार तो लोग चमत्कार के बस में आते हैं, राम के बस में नहीं आते। हम आपसे निवेदन करें, पागलों, करोड़ों की बात यह है, लोग कहेंगे, और कहें भी क्यों ना, कहने दो ना, लोग कहेंगे क्या विभीषण का विरोध नहीं हुआ लंका में? कितना विरोध नहीं सहा होगा विभीषण ने, जब वो तुलसी रखे होगा, जब वो राम लिखे होगा दरवाजे पर, क्या क्या नहीं सहा होगा। रावण जैसा आतताई। और हमने सुना, एक जगह हमने कथा पढ़ी कि एक बार रावण विभीषण के घर पर आया। हाँ, रावण घर पर आया तो विभीषण जी एक तरफ लिखे थे रा, एक तरफ मां। तुम कथा सुनोगे, भगवान के भक्त बनोगे, बागेश्वर बालाजी के भक्त बनोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे, संकट डबल आएंगे, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी। तुम गुरु के हो जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। पैर का दर्द ठीक भी हो जाएगा तो हाथ का दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन हाथ के दर्द को सहने की क्षमता भी गुरु के पास से आ जाएगी। विभीषण राम के भक्त थे, इसका मतलब यह नहीं कि विरोध नहीं हुआ, हुआ, बहुत विरोध हुआ, बहुत। रावण आया, पूछा रावण ने, हे विभीषण भाई, तू मेरा भाई है, ये क्या मचा रखा है? देख, सब राम के विरोधी है, राम को गाली बकते हैं। हम स्वयं राम की पत्नी को ले आए, तू एक तरफ रा, एक तरफ मां, ये राम राम लिखे, शर्म नहीं आती? मार भी नहीं सकता हूं, वरना मैं वध कर देता। विभीषण बहुत चतुर, भक्ति में यही तो आता है, भक्ति में मुस्कुराना आता है। जो भक्त होता ना, वो मुस्कुराना सीख जाता है, भक्ति में ये चतुरता। विभीषण जी मुस्कुरा के बोले, भाई तुम पागल, लो तुम पागल। रावण बोला, हमें पागल कह रहे, जिसके 10 सिर हैं, तुम्हारे तो एक ही है, इधर तो 10-10 बुद्धियां हैं, तुम हमें पागल कह रहे हो। पता है विभीषण क्या? विभीषण ने कहा, भैया ये राम नहीं लिखा, तुम्हारा नाम लिखा है, ले सबको दिख रहा राम लिखा, तुम हमारा नाम, हाँ ये आपका नाम है। रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी। तुम्हें अगर कोई राम बता रहा हो तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम अपना मेंटल हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ। हम तो आपके भक्त हैं, ले हमारे कैसे भक्त? रावण पूरा लिखने में दीवार खराब हो जाती ना, लंदन का रहा होगा ज्ञान विभीषण का, शायद तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा होगा। इसलिए विभीषण क्या बोला? रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी। रावण चला गया, बोले वाह गुड लक। और हद तो ये, रावण ने घोषणा कर दी, सुनो सब अपने अपने दरवाजे पर एक तरफ रा, एक तरफ मां लिखाएंगे, एक तरफ रा, एक तरफ। पूछा किसी ने क्यों? ये तुम्हारे दुश्मन का नाम, मेरे दुश्मन, मेरा नाम है, मेरी धर्म पत्नी के साथ लिखो सब, दिस इज माई ऑर्डर। इंग्लिश भी बहुत हमारी ऊपर लेवल की है। लिखो सब राम, और लिखा भी लोगों ने। और यहां हनुमान जी खुश भी हुए, हमने एक जगह पढ़ा है, हनुमान जी प्रसन्न हुए। बोले क्यों? बोले यही तो भक्त की खुशबू है, खुद तो भक्ति करता है, दूसरों को भी भक्त बना देता है। यही तो भक्त की खूबसूरती है।
और हम यही निवेदन करना चाहेंगे हनुमंत कथा में, तुम तो बागेश्वर बालाजी के या सन्यासी बाबा के पागल हो ही गए हो, मौका मिले तो अपने बच्चों को भी राम का बना देना। पूछो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा जब भी हनुमान जी तुम्हारे दिल की नगरी में आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे।